हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स का फर्स्ट यूनिट अभी कवर अप कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो द टॉपिक इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग relationships and physical facilities, the basic requirement for fulfillment of aspiration of every human beings with their correct priority. It means कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी इंसान के जीवन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है या जो हमारे रिश्ते हैं, फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं, उनको सोचना समझना क्यों रिक्वायरमेंट है उसका, और क्यों उसकी ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट क्यों है, प्लस हमारे जीवन में ज़रूरत क्या है, ये सभी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड देन लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज टॉपिक, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज़। The idea of right understanding relationship and physical facilities as a basic requirement for the fulfillment of human aspiration is a thoughtfully perspective that encompasses various aspects of human well-being. मीन्स जो इंसान की एस्पिरेशन है, जो इंसान की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें फुलफिलमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर 3 क्राइटेरिया को सामने रखा है: राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज़। तो ये ज़रूरी है, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। दीज 3 एलिमेंट्स कैन बी सीन एज फंडामेंटल पिलर फॉर अ बैलेंस्ड एंड फुलफिल्ड लाइफ। लेट्स एक्सप्लोर ईच ऑफ देम विद द करेक्ट प्रायोरिटी। कि तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में। आइए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी ज़रूरत क्या है और वह महत्वपूर्ण क्यों है। द प्रायोरिटी, दिस कैन बी कंसिडर्ड द हाइएस्ट प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ फॉर्म्स एंड फाउंडेशन फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड नेविगेट लाइफ इफेक्टिवली। कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो एक बेसिक फंडामेंटल होता है। किसी भी चीज़ को जानने समझने के लिए एक बेसिक हमारे लिए फाउंडेशन होती है और हमें सही डिसीज़न लेने में गो थ्रो करती है, नेविगेट करती है कि हम सही तरीके से इसको डिसाइड कर पाएँ। राइट अंडरस्टैंडिंग एनकम्पसेस नॉलेज, विजडम एंड अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न इट। इट मीन्स कि ये हमें ज्ञान देता है, आज़ादी देता है, अवेयर करता है किसी एक इंसान के बारे में, इस संसार के बारे में, और जो भी इसके प्रिंसिपल्स होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बखूबी सिखाता समझाता है। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? विदाउट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, वन गोल्स दैट एंड द वर्ल्ड, it becomes challenging to set meaningful aspiration or make choice that align the one's value and desires। कि अगर हमें किसी इंसान के बारे में सोच समझ नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती है कि जो उस इंसान का एस्पिरेशन है कि हमें पता भी नहीं चल पाता है कि यहाँ पर उसकी इच्छा क्या है, प्लस हम जो डिसीज़न ले रहे हैं क्या उसके फेवर में है, क्या वो सुटेबल होंगे। The right understanding also involve emotional intelligence, sympathy and the ability to discern that what truly matters in life। ये हमें ये भी बताता है कि एक तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं, हमें कहाँ पर किस जगह पर एम्पैथी यूज़ करना है, कहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस से अवेयर होकर डिसीज़न क्रिएट करना है, एंड देन कि हमारे जीवन में क्या चीज़ें मैटर करती है, ये सब चीज़ों को डिफाइन करता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रिलेशनशिप्स। द प्रायोरिटी ऑफ रिलेशनशिप्स इज, relationships are of significant importance, but they may come second in priority to the right understanding. This is because having the right understanding can positively influence
द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स एंड द चॉइस मेड विद इन दैम। इसका मतलब ये है कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है उसके बाद हमने रिलेशनशिप्स को सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। अगर हमें किसी इंसान के बारे में अच्छे और सही तरीके की जानकारी है तो हम वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को भी उसी मैनर में एक बेटर लाइक क्वालिटी के साथ में उसे निभा पाते हैं। अगर हमें उस इंसान के बारे में जानकारी नहीं है तो हम अपने रिश्तों को भी आधा अधूरा ही निभा पाते हैं। And then why is it importance? Why relationships are important? So, healthy and meaningful relationships such as family, friend and social connections are essentially for emotional support, personal growth and overall well-being। कि हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरत है जिसमें हमें सपोर्ट मिलता है, हमें ग्रोथ मिलता है। Building and nutritioning positive relationship can provide a sense of belongings, love and companionship which are vital for a fulfillment life। कि हमारे जो रिश्ते हैं उन्हें न्यूट्रिशन देने के लिए, उनमें प्यार, नम्रता, सहनशीलता, इन सब भाव को प्रकट करने के लिए हमें ज़रूरी होता है रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, कि कहीं ना कहीं उन्हें न्यूट्रिशन पहुंचाना। जैसे इंसान को खाना खाने की ज़रूरत है इस बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, सेम एज किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरत होती है उन्हें न्यूट्रिशन देने की, उनमें प्यार भरने की। नाउ द थर्ड पॉइंट इन फिजिकल फैसिलिटीज़, द प्रायोरिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ while important may come the third priority. This is because they are often influenced by, interlinked with one's right understanding and the quality of their relationships। जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ है दिस इज़ द थर्ड प्रायोरिटी, बिकॉज यहाँ पर होता क्या है, पहले हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग आता है, उसके बाद वो रिलेशन मेंटेन होता है। दोनों के हो जाने के बाद में वहाँ पर हम कुछ ना कुछ फिज़िकल फैसिलिटीज़ के थ्रू अपने रिलेशन को मेंटेन करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। जो भी ह्यूमन बीइंग का रिक्वायरमेंट होता है उन सब चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं। Having the right understanding and the strong relationship can help individuals make more effective use of their physical resources। कि जब हमारे पास समझदारी होती है, हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, तो इन फिज़िकल फैसिलिटीज़ का हम बखूबी उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में। Why is it importance? Physical facilities refer to the material aspects of life such as shelter, food, clothes, access to amenities। मीन्स कि जो हमारा फिज़िकल फैसिलिटीज़ है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, मटेरियलिस्टिक होता है कि खाना, रहना और कपड़ों की रिक्वायरमेंट है, ये सब हमारा मटेरियलिस्टिक होता है। फिज़िकल फैसिलिटीज़ ऑल आर मटेरियलिस्टिक। तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है तो फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। दीज आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड कम्फर्ट, दे अलोन मे नॉट गारंटी हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारे कंफर्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो खुशियाँ हैं वो हमेशा परमानेंट रहेगी। ये सिचुएशंस पर डिपेंड होता है। इट्स एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस बिटवीन मटेरियल नीड्स एंड द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ सच एज पर्सनल ग्रोथ, प्रोसेस, पर्पस एंड द मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। इन सभी चीज़ों का होना एक बैलेंस्ड लाइफ में ज़रूरी होता है। इन समरी, द करेक्ट प्रायोरिटी ऑफ दीज बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। कि ये सभी चीज़ें जो प्रायोरिटी है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कई बार एस्पिरेशन हमारा डिफरेंट यहाँ पर रहता है। द फर्स्ट वन इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटीज़, इसे डिफाइन किया गया है। नाउ बैलेंसिंग दीज थ्री एलिमेंट्स कैन कंट्रीब्यूट टू अ मोर होलिस्टिक एंड फुलफिलिंग लाइफ वेयर इंडिविजुअल्स better occupied to pursue their aspiration and lead meaningful existence। कि इन सब चीज़ों के होने से हमारा जो जीवन है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो जीवन है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। उसकी जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो उन्हें पूर्ण कर सकता है जब हमारे जीवन में राइट अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जीवन में बेटर रिलेशनशिप्स है, एंड देन फिजिकल फैसिलिटीज़। दीज थ्री
components are playing a wonderful role in our life, in a human being's lives. So मैं आशा करती हूँ आपको बहुत क्लैरिटी हुई होगी तीनों पॉइंट्स के बारे में. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इसके बाद में कोई होपफुली 2 और 3 पॉइंट्स अभी फर्स्ट यूनिट के रहते हैं. साथ ही साथ आपको रिलेटेड लिंक भी मिल जाएंगी. फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक है यहाँ पर कवर अप हो जाएगा. फर्स्ट यूनिट होपफुली जल्द ही कंप्लीट होने वाली है. उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं जो आता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ इन एथिक्स. कि इस यूनिवर्स में इनका क्या रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्स को लेकर क्यों ज़रूरी हो गया हमारा ह्यूमन एथिक्स होना, ह्यूमन वैल्यूज़ होना. सो उसे देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा 2-3 डेज़ का. बट नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.